अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू पाइथन के असाइनमेंट नंबर 1 प्रैक्टिकल का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2026 है। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने क्या करना है कि पाइथन फाइल आपने उसको मतलब जिप कर देना है और एलएमएस के ऊपर फिर आपने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है ना। तो हमने पाइथन फाइल बना लेनी है। अच्छा, टास्क हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें पाइथन लैंग्वेज में एक फंक्शन है जिसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का फार्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन के लिए, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो ए सी और बी है, ए बी और सी है, ठीक है ना। तो जिस फंक्शन हमने मतलब जिसके लिए बनाना है तो उसके लिए ए की वैल्यू 1, बी की 2 और सी की 3 होनी चाहिए और सी की 5 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इनकी वैल्यूज़ किसी तरह भी चेंज कर दें तो ये करेक्टली उन सारों को पास मतलब अच्छी तरह हैंडल कर सकता हो। लेकिन ख़ासकर इसमें सर ने एक बात बताई हुई है कि अगर वेरिएबल ए की वैल्यू ज़ीरो हो तभी ये इसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी, कुछ मैसेज वगैरह इसको शो करने होंगे। अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो कुछ इस तरह से देखा जाएगा, ठीक है इसमें। अच्छा, तो इस असाइनमेंट को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम जो है वी एस कोड को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, वी एस कोड, ठीक है ना। वही तरीका जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया था। आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पाइथन सर्च कर लेना तो आपके पास पाइथन फाइल आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना कोड सारा का स्टार्ट कर देना है जिस तरह के इस तरह, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव कर देना है इस तरीके से, मतलब कहीं पर भी डॉट पी वाई इसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है ना। और फिर इसको आपने ज़िप करके अपलोड कर देना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी मैं ये बना चुका हूँ तो मैं वही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन फोल्डर में चला जाता हूँ जहाँ पर मेरे पास ये पड़ी हुई है और ये CS306P ये फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर दो फाइल पड़ी हुई हैं, एक तो असाइनमेंट की फ़ाइल है और ये जो मैंने बनाई हुई है क्वाड्रेटिक फंक्शन की पाइथन फाइल, ठीक है। पहला मेरा काम क्या है, इसको मैं आपको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम रन करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है जिस तरह के सर ने दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ कंपेयर भी कर देता हूँ इसके साथ, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू -16.o, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कम्प्लेक्स इमेजिनरी, ठीक है। और रूट 1 यहाँ सारा कुछ आपको दिख रहा है। अच्छा, सर ने जो बताया हुआ है ना कि आपका मतलब इस तरह होना चाहिए कि हैंडल कर सके सारी चीज़ों को, ठीक है, कि ये हैंडल कर सके जो भी आप चेंजेस करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अगर बी की वैल्यू चेंज कर दूँ, 3 कर दूँ लेट्स सपोज़, और फिर से इसको मैं रन कर दूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेम रहने दूँ, चलो इसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ और दोबारा इसको रन कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ की चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको वही कर देते हैं 2, जब 2 करेंगे। अच्छा, ये मैं सेव नहीं कर रहा, क्या वजह है, इसको मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ, अभी इसको रन कर देते हैं। अच्छा, अब रन करेंगे ना सेव करने के बाद तो आप देख रहे हैं वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही है। तो मतलब ये कि अगर आप इसमें किस तरह की भी चेंजेस करते हो अच्छी तरह इसको हैंडल कर रहे हैं। तो इसको मैं वापस 2 कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल S, और दोबारा से इसको रन कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही वैल्यू है जो सर ने बताई हुई है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 हो जाए ना, 0, तो फिर क्या होगा। चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब दोबारा से मैं इसको रन कर दूँगा। अब मैं अगर यहाँ रन करूँगा तो ये क्या बताया, दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगर ए की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। हमारे पास लीनियर रूट -2.5 आएगा और ये आगे जाएगा नहीं। अच्छा, तो इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमने बनाया हुआ कि इसको बनाया किस तरह है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। शॉर्ट सा कोड है, टोटल 47 लाइंस हैं। अच्छा, तो इस कोड को आप देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये सारा का सारा कोड आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे या वहाँ पर आप लिख देंगे इस तरीके से, इंपोर्ट मैथ, ठीक है ना। फिर डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, हमने ये बनाया हुआ है ABCD, उसमें वेरिएबल हैं। अगर हमारे पास a बराबर हो 0 के, तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिस तरह के आप नीचे देख रहे हैं। अगर b और c हमारे पास 0 के बराबर होना तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास 0 के बराबर ना हो इनमें से कोई भी, तो फिर ये नो सोल्यूशन, या फिर उसके बाद फिर क्या करेगा, रूट इज इक्वल टू सी, और ये जिस तरह हमने बताया ना, तो वो ये कर देता है। अच्छा, यहाँ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम ये हमारे पास इस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि हम देख रहे थे, ठीक है। एल्सिफ यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के बराबर होगा ना, तो फिर ये जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा, नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल, ठीक है, √1 √2। एल्स अगर हमारे पास, अगर ये दोनों सोल्यूशन, ये दोनों सिचुएशन ना हो, तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, नेचर ऑफ रूट कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। तो जो लास्ट वाला हमारे पास था ना, बिल्कुल इस तरह, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम 1 कर दें, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ और रन करेंगे इसको, तो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू नेचर ऑफ रूट कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। अच्छा, तो आपने, और यहाँ पर हमने मेन डिफिनेशन करनी है, ठीक है ना, मेन क्लास है हमारी यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमारे पास जो वेरिएबल है ABC है। अच्छा, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुने ज़रा, अगर आपने वीडियो देखकर अपनी असाइनमेंट बना ली तो ये चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। ओके जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।